ठीक है। तो आज जो हम जिस विषय को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, आप सभी को जय जगन्नाथ, राम राम। भगवान परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर को प्रणाम करते हुए अपने श्री गुरु के श्री चरणों में नतमत मथानत प्रणिपात होकर के आज जो विषय हम चर्चा करने वाले बड़ा ही गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि जो भविष्य को लेकर के सब चिंतित है कि भविष्य में क्या होने वाला है, भविष्य में क्या अब आने वाला है, होने वाला है, इसको लेकर के सब चिंतित हैं। तो सर्वप्रथम गुरु के श्री चरणों में प्रणिपात करते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि चैतन्य शाश्वतः शांतो व्योम अतीतो निषेचन बिंदुनाद कलातीतो तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञान शक्ति समारूढ़ तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरवे नमः। अनेक जन्म संप्राप्तम कर्मेन्धन विदाहिने आत्मज्ञानाग्नि दानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका अर्थ यह है, जो सद्गुरु होते हैं वो चैतन्य अर्थात चैतन्य के स्वरूप होते हैं, शाश्वत अर्थात सदा होते हैं। ऐसा नहीं कि इसी जन्म में मिलते हैं। यदि गुरु शिष्य का संबंध अच्छा रहता है तो हर जन्म में वही सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं। जब तक शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होता अथवा साधना में योगी नहीं बन जाता, योगी वर्ग नहीं बन जाता, योगी स्वर नहीं बन जाता, तब तक गुरु शिष्य का हर जन्म में जो है उनका जन्म जन्मांतर में ऐसा कहा जाता है कि 100 जन्म तक भी गुरु शिष्य जो है संबंध बने रहते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं शांतो। शांत अर्थात उनके पास में जब समर्पण हो जाते हैं गुरु के पास में या गुरु के सानिध्य में जाते हैं, समीप जाते हैं, तो मन तुरंत शांत हो जाता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि व्योमातीत। व्योमातीत यानी कि जिस प्रकार से आकाश है, व्योम यानी कि आकाश, जिस प्रकार आकाश होता है उसी प्रकार जो है आकाश की भांति उनका मन होता है, या तो उनका विस्तार इतना विस्तार होता है जैसे आकाश की भांति है। जैसे आप संसार में कहीं पे भी जाएंगे तो आपको आसमान दिखाई देगा, दिखाई देगा। तो आपका जीवन में कुछ भी बातें हो, कोई भी बातें हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी ज्ञान हो, कोई भी तर्क हो, तो आप जब उनके सामने उपस्थापना करते हैं तो आपके सारे शंका, सारे संदेह, सारे संकोच, सारे संशय को निवारण करते हैं। इसलिए कहा जाता है व्योमातीतम। फिर उसके बाद में कहते हैं निषेजना। निषेजना अर्थात जो है उनके जब दर्शन कर जाते हैं तो दर्शन मात्र से जो है मन तुरंत प्रसन्न हो जाता है। तो अप्रसन्न मन प्रसन्न हो जाना उसे निषेचन कहा जाता है। फिर उसके बाद में कहते हैं बिंदुनाद कलातीतम, अर्थात जिसके कृपा के कारण बिंदु जो हमारा अनाहत नाद बिंदु नाद है वो हमें सुनाई देने लगता है। फिर वो कहते हैं कि कलातीतम, जितने सारे हमारे कला है, कला से परे होते हैं हमारे गुरु जी। इसीलिए गुरु जी के चरणों में सदा सर्वदा प्रणाम प्रणाम करना चाहिए। फिर उसके बाद में कि कहते हैं कि ज्ञान शक्ति प्रदारूढ़ समारूढ़, अर्थात जो ज्ञान के शक्ति से आरूढ़ होते हैं, अर्थात जो जिनके मुंह मुंह के जैसे ही मतलब खुलते हैं या तो जो कुछ भी बोलते हैं तो केवल ज्ञान के संबंध में ही उसका उनके वाणी होती है। उनके हर बात में हर शब्द जो है ज्ञान से संबंध होता है, ज्ञान के साथ में आवृत होता है। इसीलिए ज्ञान शक्ति समारूढ़ कहा जाता है। तत्व माला विभूषित, अर्थात जब शिष्य को कोई माला देते हैं तो तत्व की माला देते हैं। तत्व की माला अर्थात आपके सारे संशय का निवारण करते हैं, उसी को तत्व माला विभूषित कहते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं भुक्ति मुक्ति प्रदाता आचा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भुक्ति मुक्ति जो दोनों प्रदान करते हैं, भुक्ति भी देते हैं और मुक्ति भी देते हैं। मुक्ति अर्थात किससे, भोग, और मुक्ति अर्थात मोक्ष, ये दोनों को एक साथ में प्रदान करते हैं। भोग का अर्थ ये नहीं कि बंगला गाड़ी वो सब आपको देंगे। भोग अर्थात जो है ज्ञान का सुख का भोग देते हैं। और मुक्ति अर्थात भव बंधनों से मुक्ति का मार्ग वो दिखाते हैं। इसीलिए कहा जाता है भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए गुरु के श्री चरण में प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद में कहते हैं कि अनेक जन्म संप्राप्तम कर्मेंधन विदाहिने, जो सृष्टि से अब तक लेकर के हमारा जो ज्ञान रुद्ध अग्नि, मतलब हमारा जितने सारे जो हमारे अनेक जन्मों के पाप थे, दोष है, कर्म फल के अवरुद्ध होकर के हमारा जो जीवन है वो रुद्ध हो गया था एक प्रकार से। तो उस रुद्ध के क्या करते हैं, वो कर्म अंधे ईंधन विदाहीन है, मतलब वो सबके जो है लकड़ियों को, लकड़ियों की बात, जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ऐसे लकड़ी है, परंतु केवल आप थोड़ा सा ही अग्नि का संयोग कर दो तो सारे लकड़ी जो है जल करके भस्म हो जाते हैं। तो इसी बात को लेकर के कहा कि अनेक जन्म संप्राप्तम कर्म ईंधन, ईंधन अर्थात लकड़ी जो जलता है जिससे खाना बनाया जाता है उसे ईंधन कहा जाता है। तो ईंधन विदाहीन है आत्मज्ञानाग्नि दानेनम तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आत्मज्ञान के अग्नि को संयम करा करके शिष्य के हृदय में जितने सारे जो पाप दोष कर्म फल के ईंधन होते हैं तो सबके जो जला करके भस्म कर देते हैं। ऐसे गुरुवर के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। तो ये था हमारा आज का
गुरु के विषय में कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, गुरु साक्षात भगवान शिव जी है, साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे सदगुरु के बार बार नमस्कार है। और जो गुरुद्वार की साधना और तपस्या के द्वारा ये जो सारा संसार है, जो चल अचल संपूर्ण विश्व है, ये परिव्याप्त है। जो प्रकृत अंड में देखेंगे तो ये अखंड मंडलाकार है, ऐसा कहा जाता है, अखंड मंडल आकार है, इसलिए उसे अखंड मंडलाकार भी कहा जाता है। तो ऐसे अखंड मंडलाकारम जो व्याप्त है, जिस जिस ज्ञान से हमें व्याप्त कराते हैं, ऐसे गुरुवर के चरणों में प्रणिपात करते हैं। तो आज का जो हमारा ये चर्चा है, इसलिए हमने चर्चा को आरंभ किया कि सावधान हो जाइए। चर्चा का हमने मुख्य रूप से रखा है कि सावधान हो जाइए। सावधान की मतलब किससे होना है? तो कहा जाता है जब कोई गुरु के श्री चरणों में शरण हो जाता है, तो उसके मन में ये विचार आना चाहिए कि ना मेरा कोई माता है, ना कोई मेरा पिता है, ना कोई मेरा बंधु है, ना कोई सखा है, ना कोई सहोदर भाई है, ना कोई बहन है, केवल आप ही है। यही बात जो है, यही विचार परमात्मा के साथ में संबंध में होना चाहिए कि हे प्रभु, केवल मेरे आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे बंधु, आप ही मेरे सखा, आप ही मेरे सब सब कुछ हो, भाई बहन सब कुछ तो आप ही हो। फिर आपको अतिरिक्त, आपको छोड़कर मैं कहीं और किधर जाऊं, क्यों जाऊं, और कैसे जा सकता हूँ? ये जो सवाल है, ये प्रश्न है, हर बार, हर वक्त, हर क्षण प्रतिक्षण आप परमात्मा से क्या करिए। और यही प्रश्न, यही शंका, यही अपने विचार गुरुवर के सामने भी प्रकट करिए। तो आज नहीं तो कल उनका जो हृदय है वो द्रवित हो जाएगा, और ऐसी कृपा बरसेगा आपके ऊपर, तो आप पूरा कृपा से सागर से निहाल हो जाएंगे। और ये वास्तविकता से निश्चित रूप से होता है। आप लोग उसको केवल प्रयोग करिए। और जब आप इस पे विचार से जब समर्पित हो जाते हैं, तो आपके भीतर विचार में ना कामना रहती है, ना क्रोध रहता है, ना लोभ रहता है, ना मोह रहता है, ना कोई तस्कर, ना अहंकार रहता है। सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है, सब भस्मीभूत हो जाता है, सब ध्वस्त विध्वस्त हो जाता है और नष्ट हो जाता है। मन में किसी प्रकार की आशा नहीं रह जाती। और जो है हमारा जो फंदा, यानी कि जो फंसने का जो एक प्रकार से फंदा होता है, वो फंदा भी टूट टूट जाता है। ये इतना बहुत बढ़िया बात है केवल गुरुवर के और परमात्मा के चरणों में केवल शरण रहने से। तो जो भगवान बार बार अवतार अवतार ग्रहण करते हैं, जो कि भगवान वही मत्स्य हुए, कुर्म हुए, वराह हुए, नरसिंह हुए, वामन हुए, परशुराम हुए, राम हुए, फिर बलराम हुए, श्री कृष्ण जी हुए, जो कि बुद्ध अवतार कहा जाता है। फिर कल की अवतार होने वाले हैं, परंतु कल के अवतार तो अभी नहीं होंगे, ऐसा तो एक प्रकार से भ्रम है, जो भी है। तो जो कि धर्म को स्थापना करेंगे, सत्य का उद्धार करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, ऐसा कहा जाता है। इससे इसके विषय में आज जो है थोड़ा सा चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए हमने आज का चर्चा को आरंभ किया है। सब लोग बोलते हैं कि कलयुग जो है बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। और जो भगवान कल के राम है, वो घोड़े के मतलब पीठ पर, मतलब घोड़े पर चढ़कर जो है सफेद और मतलब काला रंग और सफेद रंग, श्वेत और कृष्ण, ऐसे दो घोड़े पर सवार होकर के जो है 12 हाथ का एक तलवार लेकर के वो आएंगे, और म्लेच्छों का संहार करेंगे, और फिर से जो है अनंत मूर्ति को धारण करके धर्म की स्थापना करेंगे, ऐसा कहा जाता है। परंतु ये वास्तव में कितना सत्य है? परंतु महर्षि वेदव्यास जी की यदि हम भविष्य पुराण को देखेंगे, या तो श्रीमद् भागवत महापुराण को देखेंगे द्वादश स्कंद में, तो उन्होंने कहा है, और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी देखेंगे, तो उन्होंने कहा है कि अब की बार नहीं, ये वैवस्वत मनंतर जो अभी चल रहा है, छठा मनंतर, तो वैवस्वत मनंतर के 50वें जो कलयुग होगा, उसमें भगवान कल्कि का अवतार होगा। अभी तो वैवस्वत मनंतर के 28वां कलयुग चल रहा है। अभी 50वां कलयुग तो बहुत सारा समय बाकी है, शेष है अभी, तो अभी नहीं होगा, ये मतलब कहा है। परंतु उनके कुछ अंश अवतार हो सकते हैं, या तो अंशांश अंश अवतार हो सकते हैं, या तो आवेश अवतार, प्रवेश अवतार, निवेश अवतार हो सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इसी बात को लेकर के जो है भविष्य पुराण में महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है कि हाँ, निवेश अवतार अवश्य हो सकते हैं, प्रवेश अवतार अवश्य हो सकते हैं, आवेश अवतार अवश्य हो सकते हैं। कोई यदि साधु तपस्या करता है, उसके यदि मन में राष्ट्रभक्ति की भावना ज्योत जग गई, तो परमात्मा की जो कला है, जो कृपा है, जो अंश है, जो शक्ति है, उसमें आ जाएगी। फिर से जो है उनके माध्यम से ये सतयुग की स्थापना होगी। सतयुग मतलब आएगा, सतयुग आएगा नहीं, सतयुग लाएंगे, और लाना पड़ेगा। सतयुग आएगा नहीं तो कैसे आएंगे, क्या मतलब कौन लाएगा? तो कहा जाता है कि जितने सारे धरती के जो लोग हैं, वही लोग लाएंगे। और वही लोग लाएंगे जो कि सज्जन होंगे, जो हरि के भक्त होंगे। हरि के भक्त ही सतयुग को लाएंगे। दूसरे किसी के भक्त मतलब यदि, हाँ, शिव जी के भक्त भी लाएंगे, क्योंकि हरि हर हर दोनों एक ही आत्मा है।
कहा जाता है कि शिव से हृदय विष्णु, विष्णु से हृदय शिवम, एकात्मने नमो नित्यम, हरये च हराय च। शिव जी के हृदय में विष्णु विराजमान है, विष्णु जी के हृदय में शिव जी विराजमान है। दोनों एक ही आत्मा है, केवल अलग अलग शक्ति है, दो शक्ति है, परंतु दोनों की आत्मा एक ही है। इसीलिए उन दोनों एक आत्मा के, एक आत्मा नमो नित्यम, हरये च हराय च, हरि हर दोनों एक आत्मा है, इसलिए उन दोनों की प्रतिदिन नमन करना चाहिए, वंदना करनी चाहिए, ऐसा प्रकार से कहा जाता है। तो 2028 आने वाली है, अभी 2023 चल रहा है, ऐसा कहा जाता है बहुत सारे लोग जो है मतलब गले से संबंधित बहुत सारे लोगों को रोग होगा। अधिक मात्रा में किसी को गला का कैंसर होगा, किसी को जीवा का कैंसर हो जाएगा, किसी को स्त्रियों को, महिलाओं को स्तन का कैंसर हो जाएगा, और या तो ओवेरी का कैंसर होगा, ये गर्भाशय का कैंसर होगा, या तो फिर योनि भाग में कैंसर होगा, या तो मलद्वार में कैंसर होगा। कैंसर से बहुत सारे लोग मतलब अभी मरने वाले हैं, कर्कस्फोट रोग जिसको संस्कृत में कहा जाता है। तो कर्कस्फोट जो है उसमें बहुत अधिक मात्रा में होने वाली है। इसके बाद में कहते हैं, तो यदि हम मालिका के विचार के आधार पर देखेंगे, जो कि अच्युतानंद दास जी ने, ऐसा नहीं कि केवल अच्युतानंद दास ने ही लिखा है, अभिराम परमहंस जो संत है उन्होंने लिखा है, संत कवि भीम भोई है उन्होंने लिखा है, और संत श्री हरिदास जी ने उन्होंने लिखा है, संत श्री आरक्षित दास जी है उन्होंने लिखा है, और संत श्री अच्युतानंद दास जी उन्होंने भी लिखा है, संत श्री शिशुआनंद दास जी, जैसे शिशुआनंद दास के नाम से बड़ा ही प्रसिद्धि मिला है, उन्होंने लिखा है, संत श्री अशोवन दास जी उन्होंने लिखा है, संत श्री बलराम दास जी उन्होंने लिखा है, संत श्री जगन्नाथ दास जी। मतलब ये जो 9 प्रकार के जो संत है, इन 9 प्रकार के संतों ने मालिका के विषय में बहुत बड़ी विषय विषय में चर्चा किया गया। तो उनके सभी विषयों का यदि हम सार भाग लेकर के यदि बताएंगे, यदि चर्चा करेंगे, तो उन्होंने इस रूप से कहा है कि जो नारद जी होते हैं, देवर्षि नारद, उनके शक्ति, एक प्रकार से जो शक्ति है, उनका शक्ति के आधार पर, मतलब उनके शक्ति से या तो उनके कृपा से एक व्यक्ति ने जन्म ले चुका है। फिर उनके बाद में कहा गया है, कहा जाता है कि जो महर्षि विश्वामित्र है, उनका भी जन्म हो चुका है। ठीक है। और फिर उसके बाद में कहते हैं कि ब्रह्मा जी के कृपा से, ब्रह्मा जी के अंश से भी एक व्यक्ति का जन्म हो चुका है। यार ये सब के सब जो है मतलब भक्त होंगे, और सभी जो भक्त जो है, कोई एक दूसरे को पहचान नहीं पाता होगा। जब समय आएगा तो सभी को जो है पहचान मिल जाएगी, अरे अरे ये भी तो भक्त है। तो एक दूसरे को जो है भक्त मान करके, भक्त समझ करके एक दूसरे को प्रणाम करेंगे। परंतु जब तक वो एक दूसरे को पहचान नहीं सकेंगे, तब तक एक दूसरे को प्रणाम नहीं करेंगे, और नमन नहीं करेंगे। परंतु एक दूसरे को सब अज्ञात रहेंगे, यानी कि अनजान रहेंगे, कोई किसी को पहचानेगा नहीं, कोई किसी को जानेगा नहीं, कोई किसी को समझेगा नहीं, इस प्रकार से होगा। और सब जो है सब गुप्त में रहेंगे, ऐसा कहा जाता है। और जितने सारे जो कलियों के जो धर्म होते हैं, या तो कली का धर्म, कली के जो कर्म होते हैं, उन सभी कली के जो कर्म को और धर्म को, उन्हें नष्ट करने के लिए प्रयास करते रहेंगे, और लोगों में जागरूकता भाव जगाने के लिए वो प्रयास करते रहेंगे। और बहुत सारे ऐसे जो है इतने सारे, मतलब बहुत सारे ऐसे अभक्त होंगे, या तो फिर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो कि अपने को साधु वेश बना करके ढोंग रचाते रहेंगे, पाखंडता फैलाएंगे, अपने आप को भगवान भी मतलब कहलवाएंगे, अपने आप को आत्म साक्षात्कार कराने वाले संत भी प्रचार कराएंगे, और लोगों को बोलेंगे तुम हमारे शरण में आ जाओ, और हमें गुरु दक्षिणा दे दो, हमारा मंत्र जप करो, हमारा ये करो वो करो, तुम्हें सब कुछ हो जाएगा, तुम भवसागर से पार हो जाओगे। यदि कोई इनके साथ में बोलेगा कि आत्मज्ञान क्या है, अरे हमको सबको पता है, तुम आओ तो फिर हम बताएंगे। तो इस प्रकार से एकदम से दंभ दिखाएंगे, दाम्भी करेंगे। और संसार में ऐसे साधु संतों की कमी नहीं होगा कलयुग में। और उनके साथ में जो है सब, मतलब बहुत सारे, एक गुरु खोजेंगे तो 1000 गुरु मिलेंगे, इतने सारे गुरु होंगे, परंतु कोई सदगुरु नहीं होगा। सब केवल अपने नाम के आगे सदगुरु लिख देंगे, सब अपने आगे पंडित लिखा देंगे, सब अपने आगे आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, या तो कोई ऋषि महर्षि अपने आप में, अपने आगे, अपने नाम के आगे अपने आप में लिख देंगे। या तो शिष्यों को बोलेंगे तुम हमारे नाम के आगे तुम उपाधि दे करके हमको बुलाओ। उनके जो गम्य, मतलब अपना जो निजत्व, निजी शिष्य होंगे, अपना अपनापन जिनके साथ में लगा रहेगा, भाव मतलब भाव जो होगा, उनको बोलेंगे कि तुम हमारे सामने, सबके सामने हमारे नाम के आगे इस प्रकार से उपाधि लगा करके, जोड़ करके जो है तुम हमारा उच्चारण करो, संबोधन करो। इस प्रकार से जो है वो संसार में प्रचार करते रहेंगे अपने आप का। और फिर जो है मांस भक्षण करने के लिए वो लोगों को प्रेरित करेंगे। अरे मांस में कुछ नहीं है, मांस सेवन कर सकते हो, मांस में क्या है, वो कोई ऐसा असुर भोजन, राक्षस भोजन ऐसा कुछ नहीं है, तुम मांस भोजन करो, आराम से करो। मांस भोजन, मांसाहार करने के लिए वो प्रेरित करेंगे। और हर जगह जो है मद्यपान को बड़ा ही महत्व देंगे।
अरे मद्यपान नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे वंश में ना गधे जन्म होंगे, ऐसा वो इस प्रकार से जो है मतलब लोगों में विस्तारित करेंगे। और जो है शिष्यों के साथ में मिल करके जो अपने निजी शिष्य होंगे, जैसे प्राइवेट शिष्य होते हैं, मतलब सेक्रेटरी जैसे पीए जैसे होते हैं सरकारी दफ्तर में, कर्म कार्यालय में, ठीक उसी तरह अपना शिष्य जो होते हैं, जिनके साथ में अपनापन होता है, अपना भाव होता है, जहां भी जाएंगे उसे साथ में लेके जाएंगे, जहां भी मतलब कुछ भी करेंगे तो उनके साथ में जो है घूमेंगे फिरेंगे। तो ऐसे शिष्यों के साथ में जो है वो मद्यपान करेंगे, वेश्या के वो साथ में मतलब महिलाओं के साथ में भी अंतरंग मतलब रखेंगे, संबंध रखेंगे, और मद्यपान करेंगे, मांसाहार करेंगे। इस प्रकार से जो है उनका जीवन बीतेगा। और साथ में जो है बहुत सारे ऐसे गुरु होंगे जो कि कहाँ से कितने सारे दक्षिणा मिलेंगे, कहाँ से कितने पैसे मिलेंगे, हम वहां जाएंगे तो कौन ज्यादा पैसा देता है, पैसा मिलता है तो करो हमारा कथा कराओ, पैसा मिल रहा है तो हमारा प्रवचन कराओ, पैसा मिलता है तो वहां पे चलो, हाँ चलो उधर चलते हैं, वहां पे कार्यक्रम करते हैं। तो जहां से पैसा नहीं मिलेगा, अरे उधर पैसा नहीं मिलता, जाके क्या करेंगे, समय की खोटी खोटी बर्बादी है, वो ऐसा नहीं करेंगे। केवल अपना नाम का प्रचार करके परमात्मा के नाम से, धोखे से, भगवान हरि के नाम से, जगन्नाथ जी के नाम से केवल पैसे ही मतलब इकट्ठा करना, एकत्रित करना, उनका यही विचार होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे, और हम जो बता रहे हैं वो हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये महर्षि अच्युतानंद दास जी ने अपने मालिकाओं में कहा है, जो उत्कलीय भाषा में है, हम उसको ही अनुवाद करके हिंदी में आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। और कुछ और ग्रंथ का नाम है नवखंड निदाघ निर्घंट मालिका। इसमें ये इस सब बात मतलब लिखा हुआ है। और ये कब लिखा हुआ है? लगभग 600 वर्ष पहले, जब मतलब कागज कलम नहीं होता था, उस समय जो है ताड़पत्र में लोहे के लेखनी के माध्यम से, उस समय लोहे के लेखनी होता था, तो लोहे के लेखनी के माध्यम से ये सब लिखा गया है। और क्या क्या लिखा गया, आप लोग को यूट्यूब देखेंगे तो इतने सब बातें उसमें नहीं पता चलेगा, थोड़े थोड़े वो बताएंगे जो कि आपको, उनको मतलब अपना व्यूज बढ़ाना है, उनको पैसे कमाना है यूट्यूब वालों को। परंतु यहाँ पे हम जो वो सब बताएंगे जो किताबों में लिखा है, जो मालिका ग्रंथ में लिखा है, वो सब एक एक करके आप लोग को बता रहे हैं। तो उसमें कहा है कि कुछ लोग है ना को गौशाला करते रहेंगे, लोगों को मतलब अपना गो भक्त होने का दिखाएंगे, भंडामी दिखाएंगे, पाखंडता दिखाएंगे। और कोई अपना यश बढ़ाने के लिए, कोई अपना नाम का प्रचार करने के लिए, कोई राजा बनने के लिए, कोई मंत्री बनने के लिए, कोई दूसरे को लोगों को ठगने के लिए, या तो पैसों लेने के लिए, इस प्रकार से जो है अपने आप को भक्त के श्रेणी में रखेंगे, गो भक्त करेंगे, और गौशाला खोलते जाएंगे हर जगह। और गौशाला को लेकर के उस समय जो शासन करने वाले होंगे वो भी बड़े ही चोर होंगे, ऐसा लिखा है। मतलब जो शासन करने वाले होंगे गो के नाम पर चोर होंगे, यानी कि गो के, गाय के, गो माता के नाम पे कोई ऐसा घोटाला करेंगे। जैसे मान लीजिए लालू प्रसाद यादव जी ने, जो बिहार के कौन थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने चारा घोटाला नहीं किया था क्या? आजकल भी मतलब चारा घोटाला नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो इसी बात को उन्होंने 600 वर्ष पहले लिख दिया था कि गो के नाम पर जो है शासन करने वाले चोर होंगे, तस्करी करेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा था। फिर उसके बाद में कहते हैं कि यदि कोई किसी के पास में जाएगा दीक्षा लेने के लिए, तो उन्हें बोलेंगे कि अच्छा तुम क्या लाए हो, मतलब दीक्षा जब हम देते हैं ना, तो एक कपड़ा जोड़ी लगता है, और पैसे दक्षिणा कुछ लगता है, और हमारे पूजा के लिए ऐसा लगता है, ये लगता है, ये सब लेकर आओ फिर हम तुम्हें दीक्षा देंगे। तो इस प्रकार से जो है, और दक्षिणा भी मतलब सामने से मांगेंगे, मुंह खोल करके मांगेंगे, तुम कितना दक्षिणा देने वाले हो। जो ज्यादा दक्षिणा देगा उनको सामने बिठाएंगे, जो दक्षिणा कम देगा उसको पीछे बिठाएंगे, उनका नंबर बाद में आएगा, अंत में आएगा। यदि वो धैर्य धीरे होगा, धैर्यवान होगा, तो पास में आएगा, नहीं तो फिर उड़ के चला जाएगा। यदि उसके पास में थोड़ा ऐसा कुछ क्रोध है, ऐसा कुछ भाव होगा। और जो दक्षिणा नहीं देंगे, भैया अरे दक्षिणा नहीं है, पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तो क्यों आए हमारे पास, हम क्या यहाँ पे मतलब कोई धर्मशाला खोल के बैठे हैं, चलो जाओ, ऐसा बोल करके बोलेंगे, और जाके पैसा लेके आओ, दक्षिणा के बिना काम नहीं चलता है, ऐसा बोलेंगे। ये आश्रम कैसे चलेगा, ये हमारा ये कैसे चलेगा, हमारा भी तो मतलब पेट है, ऐसा बोल के वो आपको भगा देंगे। और फिर मतलब क्या कहा है कि उन्होंने अपने शिष्य रामदास जी को बताते हैं कि कुछ वर्ष के पहले, जब मैं छोटा बच्चा था, तो हमारे ही गांव में हमारे ही गांव में एक बुजुर्ग हुए थे। तो उन्होंने जो है अपने मतलब सदगुरु करने के लिए हर जगह वो घूम रहे थे कि मुझे गुरु करना है, मुझे सदगुरु की शरण में जाना है। तो एक गुरु के बड़े प्रख्यात शिष्य है, उनके साथ में उनका भेंट हुआ, और उनको बोला, उन्होंने कहा मतलब अच्युतानंद दास जी के गांव, एक गांव ग्रामीण मतलब गांव वाले के विषय में अच्युतानंद दास जी जो है अपने शिष्य रामदास जी को ये बता रहे हैं कि रहे रामदास, तुम सुनो, ध्यान दे करके सुनो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि मेरे ही गांव में, मेरे ही गली के एक व्यक्ति है,
जो कि उन्हें सदगुरु के शरण में जाना था, उनके मन में विचार आया। तो गुरु के शरण में जाने के लिए उन्होंने खोजा, बहुत सारा अनुसंधान किया। तो बाद में पता चला कि ये ऐसे प्रख्यात एक गुरु है और उनके ये प्रख्यात शिष्य है। तो उन शिष्य के साथ में जो है उनका जा रहे थे, रास्ते में भेंट हो गई। तो उनके गुरु के साथ में साक्षात्कार करने के लिए उन्हें बार बार जो है उन्हें नमन किया, विनय किया, अनुरोध किया और विनम्र निवेदन किया। तो वो शिष्य जो है पहले आपाद मस्तक यानी के पैर से लेकर के सर तक, मस्तक तक उन्होंने देखा, बार बार देखा। तो उनके संभवतः उनके मन में पता नहीं क्या हुआ, क्या आया। उन्होंने फिर मतलब बोला कि अच्छा ठीक है, तो तेरे पास मतलब कितने आने हैं, क्योंकि उस समय आने चलते थे, आने, आधा आने, चवन्नी ऐसे चलते थे, पैसा ये सब चलते थे। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा तेरे पास कितने आने हैं। तो बोले, उनके गांव वाले बोलते हैं, आने, आना क्या होता है, आना की मतलब क्या आवश्यकता है, मुझे तो गुरु के शरण में रहना है, गुरु के मतलब शरण में मुझे रह करके उनकी सेवा करनी है, उनसे दीक्षा प्राप्त करनी है। बोले अच्छा, तो गुरु के दर्शन करना है और तू मुफ्त में के दर्शन करने के लिए आया है, चल जा भाग यहाँ से, ऐसे मुफ्त में थोड़ी दर्शन होता है। बोले अच्छा, गुरु के दर्शन के लिए भी मतलब मतलब पैसा चाहिए, तो कितना आना चाहिए। तो उस समय मतलब 600 साल वर्ष, 600 वर्ष पहले की बात हम बता रहे हैं। तो उन्होंने जो है, और ये कहाँ का है, तो उन्होंने कहा कि उस समय उत्तर दिशा में कोई मतलब था, जो कि हरिद्वार ऋषिकेश आसपास जो है गंगा द्वार ये नाम मतलब आया है, यानी कि जो हरिद्वार वर्तमान के समय में जो हरिद्वार है उसको गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता था। और ये कहाँ लिखा है, नवखंड निधाग निर्घंट, ये मालिका में उन्होंने अच्युतानंद दास जी ने लिखा है कि उस समय भी जो गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार में इस प्रकार से धन को लेकर के वहां पे चर्चा होती थी कि धन नहीं दिया, दान नहीं दिया, तो फिर हम तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे, हम तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। इस प्रकार से उसी समय भी मतलब चल रहा था। तो फिर उन्होंने जो है उनको मतलब कहा कि आपको जो है 100 आना लेके आना है, ठीक है, 100 आना लेकर आओगे तब जो है तुम्हें दीक्षा मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो बोले 100 आना, 100 आना मतलब इसका क्या ये गुरु परंपरा है, क्या ऐसे गुरु सदगुरु होते हैं, क्या इससे मुझे भव सागर से तारण मिलेगा, ये कली का ही मतलब कितना बड़ा प्रभाव है। फिर उनके मन में जो है थोड़ा भाव, विरक्ति भाव आया। बोले नहीं, मैं तो, हमने तो कुछ और समझा था, कुछ और सुना था कि ऐसे गुरु है, प्रख्यात गुरु है, और आप प्रख्यात शिष्य है, और आपके मुंह से ऐसी बात सुन करके हमारे जो है आपके और आपके गुरु के प्रति जो है विरक्त भाव आ गया, कोई अच्छा नहीं भाव आया, ये आप लोग अच्छा कर्म नहीं कर रहे हो, ऐसा बोलते हुए अपने घर के लिए जो है वो पीछे लौट गए। ये उन्होंने अपने मालिका में लिखा है, जो कि 600 वर्ष पहले लिखा है। तो जब 600 वर्ष पहले यदि इस प्रकार से होता था, तो अभी 600 वर्ष के बाद की बात है, जो कि आजकल, उस समय धन को इतना महत्व नहीं दिया जाता था, आज तो धन को इतना बड़ा महत्व दिया जा रहा है। धन के बिना तो आपको कोई पानी का एक गिलास भी नहीं देगा। और हमारे बचपन में यदि कोई भूखा होता था तो उसको बुला करके भोजन देते थे। हम 25 साल पहले की, 20 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो जो 600 वर्ष पहले यदि उस समय गुरु शिष्य परंपरा में कहीं कहीं यदि ऐसा होता था, तो आज के समय में ऐसा नहीं होगा, तो ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो बड़ा कल्पनातीत बात है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उनके बाद में कहते हैं कि यदि कोई भक्त यदि निर्धन, धनहीन होगा, तो उसे दीक्षा नहीं देंगे। यदि कोई अभक्त यानी कि उसमें, उसके हृदय में भक्ति नहीं होगा, कुतर्क करने वाला होगा, दंभी होगा, लंपट होगा, और तस्कर करने वाला, चोरी की बुद्धि मतलब उसको मन में होगा, काम क्रोध लोभ मत्सर सारे के सारे मतलब दुर्गुण होंगे, अवगुण होंगे, फिर भी यदि वो धन दान देता है, दक्षिणा देता है, दीक्षा देने के लिए उससे सामने से बुलाएंगे, अरे आपको दीक्षा नहीं लेनी है, आओ आओ आओ, हम तुम्हें दीक्षा देते हैं, इस प्रकार से जो है वो दीक्षा देंगे। और दीक्षा दे करके जो है, और उनको यही बोलेंगे, अरे दीक्षा हमने तुम्हें मंत्र दे दिया, बस अब तुम्हें जो है मंत्र का केवल भजन करना है, भगवान का नाम जप करना है, चिंतन करना है, स्मरण करना है, और कुछ नहीं करना है। तो इसी से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। ये इस प्रकार से चलेगा। फिर अच्युतानंद दास जी बोलते बोलते हैं, नहीं, उनके शिष्य ये प्रश्न करते हैं कि हे गुरुवर, क्या ये उचित है कि गुरु के ऐसा इस प्रकार से दक्षिणा दे करके दीक्षा प्राप्त करना। तो अच्युतानंद दास जी जो है अपने शिष्य रामदास को उत्तर देते हैं कि हे वत्स रामदास, तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे माध्यम से सारे संसार को मैं ये सूचना देना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि गुरु कौन है, गुरु क्या है, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु क्यों करना चाहिए, और शिष्य कौन है, शिष्य क्या है, और शिष्य क्यों करना चाहिए, और शिष्य के गुण कैसे होना चाहिए, उससे शिष्य किस प्रकार से शिष्य को अपना शिष्य बनाना चाहिए। सबसे पहले ये जानना परम आवश्यक है। गुरु को जानना चाहिए शिष्य के विषय में, और शिष्य को जानना चाहिए गुरु के विषय में। यदि ये दोनों के विषय में दोनों आपस में यदि नहीं जान पाएंगे, तो फिर इसका समाधान कभी नहीं होगा।
और गुरु शिष्य के जो संबंध होंगे वो भविष्य में समस्या ही खड़ी करेगी, खड़ी कर मतलब खड़ा होगा, ये उन्होंने मतलब कहा है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जो गुरु का जो शब्द है वो इसमें ऐसा कहा जाता है कि जो अंधकार से ज्ञान के आलोक प्रकाश की ओर जो ले जाते हैं वो वास्तव में गुरु होते हैं। और जो समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और निसंदेह, मतलब जिसमें कोई संदेह संदेह ना हो, शंका ना हो, निशंक चित्त जैसे कहा जाता है, ऐसे जब भाव होते हैं, विचार होते हैं, तो ऐसे शिष्यों को शिष्य करना चाहिए, उसे शिष्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए। मतलब जिनमें समर्पण हो, श्रद्धा हो, विश्वास हो और निशंक चित्त हो, मन में कोई शंका ना हो, संदेह ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों को शिष्य के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो यदि उस प्रकार से यदि गुरु से और शिष्य होते हैं तो गुरु के गुरुत्व रहते हैं और शिष्य में शिष्यत्व प्राप्त होती है। और गुरुत्व शिष्यत्व ये दोनों जोड़ करके जो है उन्हें परमात्मा ही उन संबंधों को सिद्ध प्रदान करते हैं, ऐसा अच्युतानंद दास जी कहते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं कि गुरु जिनके कृपा से ज्ञानों की तत्व जिनकी कृपा से तत्व प्राप्त होती है और तत्व से ज्ञान का उदय होता है, वही गुरु है। बाकी ऐसे नहीं केवल ज्ञान की बातें करने वाले गुरु के पदवाच्य नहीं है, ये इस प्रकार से कहा, मतलब वो कहते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं जो शिष्य को उचित मार्ग दर्शन कराते हैं और तत्व ज्ञान के द्वारा उनके भीतर जो है चेतना शक्ति को जागृत कराते हैं और संसार के प्रवाह से ऊपर की ओर उठा लेते हैं, तो उन्हें गुरु के शब्द से उन्हें नामित किया गया है। ठीक है। उसके बाद में ये कहते हैं कि जो शिष्य के भीतर में अंदर जो है जब तक पूर्ण रूप से ज्ञान, पूर्ण विज्ञान, पूर्ण रूप से वैराग्य, पूर्ण रूप से सेवा भाव, पूर्ण रूप से श्रद्धा भाव, पूर्ण रूप से भक्ति भाव, पूर्ण रूप से समर्पित भाव, पूर्ण रूप से बुद्धि भाव, पूर्ण रूप से विवेक का उदय, पूर्ण रूप से ईश्वर के ऊपर विश्वास का प्राप्त और पूर्ण रूप से नाम के महात्मा और पूर्ण रूप से परमात्मा के स्मरण का चिंतन का उपलब्धि नहीं हो जाता, तब तक जो है गुरु अपने पास से शिष्य को कभी विलग नहीं करना चाहिए, अर्थात अलग नहीं करना चाहिए। उससे जो है कठोर से कठोर परिश्रम करा के, उसे साधना में संयुक्त करा के, उससे दंड दे करके, यदि आवश्यकता पड़े तो उसे फटकार करके, तो उसे दंड देकर भी जो है उसे पूर्ण रूप से शिष्य को पूर्ण रूप से बनाना चाहिए। ऐसे उदाहरण दिया है, जिस प्रकार कुंभकार यानी कि जब कुंभकार यानी कि जो कुम्हार होता है, मिट्टी के घड़ा जब घड़ता है तो उसे सबसे पहले जमीन में से खोद कर लाता है। फिर खोद कर लाता है तो उससे जो है कष्ट होता है मिट्टी को, फिर उसे पानी डाल करके उसके मर्दन करता है, यानी उसको जो है उसको मतलब उसको दलते हैं, मर्दन करते हैं। तो मर्दन करते हैं जो है ना, उसमें गुणों को बढ़ाने के लिए मर्दन करते हैं, तो उसको भी मिट्टी को दर्द होता है। फिर उसको जो है उसे मतलब पैरों से फिर रोनते हैं, यानी कि उससे सेवा करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद में जो है उसे फिर मतलब मारते हैं, चक्र के ऊपर रख करके, कुंभकार चक्र के ऊपर बैठा करके जो है उसे मारते हैं, मतलब एकदम से दलते हैं, फिर उसको आकार देते हैं। फिर उसके बाद में उसके हाथ में लेकर के एक लकड़ी के माध्यम से उसे प्रहार करते हैं, मतलब उसे दंड देते हैं। फिर उसके बाद में धूप में सुखाते हैं, यानी कि उसे परिश्रम कराते हैं, कष्ट देते हैं। फिर उसके बाद में उसे अग्नि के ऊपर रखते हैं, यानी कि उसके अंत में परीक्षा करते हैं, अग्नि परीक्षा लेते हैं। जब वो उसमें इतने सारे कष्ट झेल करके, परिश्रम करके जब शिष्य आगे बढ़ता है, तब जाके उत्तम रंग के, उत्तम द्रव्य के या उत्तम भाव के जो है आपको मिट्टी का घड़ा प्राप्त होता है। और इस प्रकार से जो है गुरु शिष्य को मतलब शिष्य को इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसा अच्युतानंद दास जी अपने मालिका में कहते हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जो अनुभवी साधक होते हैं उनके नाम के यथार्थ तत्व अच्छे तरह से जो है उन्हें ज्ञात हो जाता है, और हर बात में वो तत्व ज्ञान उसे प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से होता है। परंतु जब उसे तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक उसमें पूर्णता नहीं आती। जब उसमें तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसमें जो है पूर्णता आ जाती है, और पूर्णता तब आती है जब उसमें मैं अर्थात अहम रूपी का जो अहंकार है वो नष्ट हो जाता है, यानी कि अहम रूपी का जो एक प्रकार से राक्षस है, असुर है, वो नष्ट हो जाता है। उसके बाद में जो है पृथ्वी तत्व उसे प्राप्त हो जाते हैं, यानी कि पृथ्वी तत्व उस ऊपर जो है वो विजय प्राप्त करता है, पृथ्वी तत्व अपने अधीन में कर लेता है। फिर धीरे धीरे जो है वो जल तत्व के ऊपर आगे बढ़ता है, फिर अग्नि तत्व, फिर वायु तत्व, फिर आकाश तत्व, इस प्रकार से वो पंच तत्व के ऊपर अधिकारी हो जाता है। फिर धीरे धीरे जो वो पंच महाभूत के ऊपर उसका अधिकार होता है, और सब प्रकार के तत्व से वो जो है युक्त हो जाते हैं। फिर जब उसका साधना जो है सिद्ध होती है, फिर जब वो प्राणायाम करने लगता है, बैठना है, तो धरती से जो है ऊपर 3 हाथ के ऊपर उड़ता है, और आगे चलते आगे 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 बढ़ते बढ़ते जो है वो समाधि में पूरी तरह से सिद्धि प्राप्त करता है, ऐसा कहा जाता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जिसने इस अहम रूपी राक्षसों का नष्ट नहीं किया, यानी कि अहंकार को जिसने नष्ट नहीं किया,
वो भले कितना राम राम जप कर ले, कितना कृष्ण कृष्ण जप ले, कितना शिव शिव जप ले, कितना अम्बे अम्बे जप ले, कितना भी हनुमान जी मतलब चालीसा का पाठ कर ले, कितना भी कुछ कर ले, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला। हाँ, जब किया है तो उसका थोड़ा सा मतलब पाप का नष्ट होगा, कुछ ना कुछ उससे मन की संतुष्टि मिलेगी, परम पवित्रता उसे प्राप्त होगी, परंतु स्थायी रूप से उसे प्राप्त नहीं होगा। वो कुछ समय के बाद में जो है, वो जो धर्म है, जो गुण है, वो जो शक्ति है, वो नष्ट हो जाएगा संसार। उसके बाद में कहते हैं कि जैसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, वो अपने आप को बड़ा ही मतलब भक्त कहता है कि मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, और वो टीवी चैनलों में आएंगे, ये कथाकार करने के लिए, कथा करने के लिए जाएंगे, आज ये गांव कल वो गांव, बड़े बड़े नगर में जाएंगे, वो गांव में कम जाएंगे, नगर में शहर में जगह मतलब बहुत बहुत जगह जाएंगे, और कुछ अपने शिष्य मंडली को लेकर के बना करके जो है वो आगे जाएंगे, और जहां भी जाएंगे इतने कथाओं को, ऐसे रोचक कथाओं के आधार पर ऐसे लोगों के मन में छाप डाल देंगे कि लोगों को लगेगा कि इससे बड़ा ज्ञानी हमने आज तक नहीं देखा, इससे बड़ा भगत हमने आज तक कभी नहीं देखा, ये तो सबसे बड़े भगत है, ये सबसे बड़े ज्ञानी है, सबसे बड़े महाज्ञानी है, ये लोगों के मन में लगेगा। इस प्रकार से मतलब बातों को उपस्थापना करेंगे। फिर उनके बाद में कहते हैं कि ऐसे तत्व ज्ञान को केवल वो ऊपर ऊपर से बताएंगे, परंतु तत्व ज्ञान का अनुभव नहीं करा पाएंगे। वो तत्व ज्ञान को अनुभव नहीं करा पाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से वो दर्शा नहीं सकेंगे। ये प्रकार से मतलब अच्युतानंद दास जी ने कहा है। फिर आगे कहते हैं कि उन्होंने मतलब ऐसा करेंगे कि मोल करेंगे, यदि मैं कथा करने के लिए जाऊंगा, मंडल में जाऊंगा, तो मुझे कितना कितना धन दोगे, कितना धन मिलेगा, वो इस प्रकार से मतलब कहेंगे। उस समय जो है उन्होंने 600 साल पहले, 600 वर्ष पहले लिख दिया है। ग्रंथ का नाम है नवखंड निधाग निर्घंट, मालिका का नाम है। उनमें उनमें उसमें ऐसा कह दिया है, मतलब उस समय को जो मुद्रा चलती थी, उस समय की मुद्रा के आधार पर, यानी कि 600 वर्ष पहले की बात है, तो उस समय उन्होंने कहा है कि यदि तुम मुझे 10,000 भारतीय मुद्रा दोगे, तो मैं तुम्हारे वहां कथा करने आऊंगा। मतलब 600 वर्ष पहले 10,000 भारतीय मुद्रा, यानी कि 10,000 रुपए, ऐसा समझ लीजिए। तो आज के समय में कितना होगा 600 वर्ष के बाद में, आप इसी से हिसाब लगा सकते हैं। तो आजकल जो कथाकार करने के लिए जाते हैं, प्रवचन करने के लिए जाते हैं, तो क्या इतने रुपए नहीं मांगते? तो हमें लगता है कि उतना ही रुपए होगा। उसको हिसाब करना जरूरत है कि 600 वर्ष पहले 10,000 रुपए का आज के समय में क्या होगा, उसकी मतलब पैसों का, रुपयों का क्या आकलन होगा, ये हमें हिसाब करना है। फिर उनके बाद में जो है कहते हैं कि हरि नाम के विक्रेता जो है बहुत सारे, मतलब गो हत्या करने वाले, या तो जो कि कसाई होते हैं, कसाई के रूप में एक प्रकार से केवल भक्त का चोला, मतलब मुखोटा पहन करके, वो कसाई मुखोटा, केवल हरि भक्त का मुखोटा पहन करके, साधु का मुखोटा पहन करके चारों ओर घूमेंगे, और सब लोग जो है उन्हें ही साधु मानेंगे मानेंगे, उनके पैरों में जाके चरणों में नमस्कार करेंगे। और अधिकतम जो लोग है, जो लोग जो है शूद्र कुल में उत्पन्न हुए लोग जो है, ब्राह्मणत्व का, ब्राह्मण कुल का मतलब नाम डुबोने के लिए ब्राह्मणों को अपमान करेंगे, और ब्राह्मण का वेश धारण करके कथा करने लगेंगे, प्रवचन देने लगेंगे। तो इस प्रकार से जो है चारों ओर केवल पाप ही पाप बढ़ेगा, ऐसा अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। और उनको जो शूद्र कुल में जन्म हुए होंगे, और पंडित का वेश धारण करके, प्रवचक का, कथाकार का वेश धारण करके जो कथा चारों ओर करेंगे, उनके चरण में सब नमन करेंगे, जिनके कारण उनकी आयु क्षय हो जाएगी। तो आयु क्षय होगी तो क्या होगा? तो उन्होंने कहते हैं कि काले के खरपरा में उनका वध होगा, यानी कि उनको मृत्यु होगी। तो कैसे होगा? तो बोले कि वो रोगों से ग्रसित होंगे, और उनको दुर्घटना से उनका मतलब मृत्यु होगा, और उनको मतलब लड़ाई झगड़े में उनकी मृत्यु होगी, और कुछ लोग जो है आत्महत्या करके मरेंगे। तो आजकल ये नहीं होता है क्या? आजकल जितने सारे कथाकार है, प्रवचक है, और ये ग्रंथ का नाम मैं फिर से बताता हूँ, नवखंड निदाग निर्गंड मालिका, ये 600 वर्ष पहले के लिखा हुआ है। तो आजकल जितने सारे कथाकार है, प्रवचक है, मुझे दिखाइए कोई भी हाँ, कोई कम ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे, परंतु बहुत सारे ऐसे मतलब आपको साधु कथाकार प्रवचक मिलेंगे जो कि शूद्र कुल में जन्म होंगे, और उनको जाकर के साधु महाराज, बाबा जी, सन्यासी, ऐसे गुरुवर बोल के उनके चरणों में मथा नत करते, प्रणिपात करते हैं। तो वो मतलब आप देखेंगे उनके घर में एक भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा, बीमार से बिल्कुल मतलब उत्पन्न होगा। फिर उनके मतलब अधिक मात्रा में जो उनके दुर्घटना होती है, और लड़ाई झगड़ा उनका किसी के साथ में चलता रहता है, और आत्महत्या भी कई सारे भक्त मतलब ऐसे शिष्य करते, नहीं करते क्या? आज के समय में तो ये बिल्कुल सटीक बैठता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जो साधु के संत में हो, सत्संग में जाएंगे, कथाकार प्रवचन में, जो कि पैसे दे दे करके मतलब बुलाया होगा साधु महाराज को, उनके साथ में जब संपर्क होगा, उनके दीक्षा लगे, तो उनके भक्तों के मन में एक प्रकार से ये विचार आ जाएगा कि अपना परिवार को कैसे गुजारना है,
मतलब अपना परिवार को कैसे, परिवारों के पेड़ को कैसे पालना है पोसना है, इसके विषय में सबके मन में एक चिंता बनी रहेगी कि हमारे परिवार को पोसना है, हमारे पत्नी और पुत्रों को, संतानों को मतलब बड़ा करना है उनको, ये इसके विषय में अधिक मात्रा जो है उनके मन में चिंता बनी रहेगी। और इसके लिए जो है लोगों के नाम से, अपने गुरुदेव के नाम से एक शिष्य दूसरे शिष्य को ठगने के लिए भी पीछे नहीं हटेगा। वो अपने मतलब हम तो गुरु भाई है, हम दोनों तो अच्छा संपर्क है, संबंध है, ये प्रकार से जो है गुरु भाई का नाता संबंध लेकर के एक दूसरे को ठगने लगेंगे। और छल, कल, कपट और कौशल, ये चारों को चारों दिशाओं में फैला करके अपना नाम प्रचार करने लगेंगे और हर बात में झूठ बोलने लगेंगे, मिथ्यावादी होंगे और मुंह में अमृत वाणी बोलेंगे, अंतर में जो है हलाहल विष उनके मतलब अंदर मन में होगा, अंतर मन में। और अपना ही जो मेरे गुरु जी बताए हैं यही सही है, हमें कोई शास्त्र के विषय में हमें नहीं जानना, बस हमारे गुरु के मुंह में ही, हमारे गुरु के हृदय में ही सारे शास्त्रों का वास है। हमें कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारे गुरु जी ने बोल दिया बस बोल दिया, वही सही है, हम इसी को मानेंगे, हमें दूसरे शास्त्रों को भी नहीं मानेंगे। इस प्रकार से जो है उनके शिष्यों के मन के ये भाव होगा। फिर उसके बाद में कहते हैं कि जो जितने सारे गुरु होंगे, साधु महाराज होंगे, वो अपने शिष्यों के हृदय में, मस्तिष्क में ऐसे ऐसे बातें भरेंगे, तो उनको ऐसा लगेगा कि नहीं 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 नहीं, मेरे गुरु जो बताते हैं वही सही है, बाकी कोई जितने सारे अन्य गुरु हैं वो भी सारे के सारे मिथ्यावादी है, ये सारे के सारे गलत करने में। और एक संप्रदाय के शिष्य दूसरे संप्रदाय के शिष्य के साथ में उनका मन मिटाव रहेगा, यानी कि मनांतर मतांतर रहेगा। बोलेगा कि नहीं, एक शिष्य बोलेगा अरे मेरे गुरुजी ने तो ऐसा बोला है, तो दूसरे संप्रदाय का शिष्य बोलेगा अरे मेरे गुरुजी ने तो ऐसा बोला है, तो वो बोलेगा कि मैं तुम्हारे गुरु की बात क्यों मानूं, तो दूसरे संप्रदाय बोले मैं तुम्हारे गुरु की बात क्यों मानूं, मेरे गुरु ने ऐसा बोला है तो यही सही है, तुम्हारे गुरु ने बोला है तो तुम्हारे लिए सही होगा, मेरे लिए वो सही नहीं है। इस प्रकार से संप्रदाय बनेगा। परंतु हम ऋषियों की बात देखेंगे, महर्षि वेद व्यास जी के प्रणीत जो स्कंध पुराणोक्त श्री गुरु गीता, जो कि 3 अध्याय है, उसमें आप उसमें देखेंगे तो क्या कहा है कि केवल अपने ही गुरु के नहीं, हर किसी के गुरु के प्रति भी सम्मान होना चाहिए। मैं मेरे गुरु ने ये बताया है, हाँ चलो ये भी सही है, परंतु यदि किसी के दूसरे के गुरु ने भी बताया है तो संभवतः वो सही है, तो उसे भी ग्रहण करना चाहिए। नहीं तो फिर आप अपने ही गुरु के प्रति द्रोह आचरण करने वाले हैं, गुरुद्रोही के पाप से जो है आप युक्त हो जाएंगे। ऐसा महर्षि वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण तो किसे गुरु गीता में कहा है। परंतु आज के समय में वो फलित नहीं हो रहा है। क्यों फलित नहीं हो रहा है? क्योंकि एक गुरु की वाणी दूसरे गुरु के साथ में नहीं मिलती, एक गुरु का संप्रदाय, एक किसी कथाकार का संप्रदाय का बात दूसरे संप्रदाय के साथ में नहीं मिलती, इसलिए ये गुरु सहाय का दूसरे शिष्य के साथ में, मतलब ये शिष्य के साथ में बातें नहीं मिलती, मन नहीं मिलता। ये अपने गुरु के नाम रोशन करने के, प्रकाश करने में जुड़े हैं, तो दूसरे दूसरे अपने मतलब अपने अपने गुरु के नाम को चमकाने के लिए जुड़े हैं। इसीलिए मतलब उन्होंने कह दिया कि अपने अपने गुरु महाराज की जय, इस प्रकार से उनको जो है वो जयकार लगाते हैं। अरे भाई, अपने अपने गुरु महाराज की जय क्यों? सभी के मतलब जो गुरु है उन गुरु महाराज की जय, ऐसा क्यों नहीं बोलते? अपने अपने क्यों? इसका अर्थ है सबके अलग अलग गुरु है। तो कहा जाता है कि सारे संसार के जो गुरु है भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण वंदे जगत गुरु, सारे जगत के जो गुरु जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। इसीलिए जब गुरु को प्रणाम करते हैं तो उस प्रणाम श्री कृष्ण तक पहुंचता है। परंतु जब आप बोलते हैं कि अपने अपने गुरु महाराज की जय, तो वो प्रणाम जो है भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचता, वो सीमित हो जाता है। फिर जो कृपा आपके ऊपर परमात्मा की बरसने वाली होती है वो अटक जाती है, फिर आती नहीं है। फिर उसके बाद में अच्युतानंद दास जी क्या बोलते हैं कि उस समय लेखा यंत्र बहुत सारे प्रचलन होंगे। लेखा यंत्र यानी कि लिखने वाले यंत्र, तो जैसे आजकल मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ठीक है, ये सबको लिखने वाले यंत्र के नाम से आज के समय में उन्होंने उस समय जो है उन्होंने संबोधन किया है। तो जैसे आज के समय में जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर है और क्या है, मोबाइल है, और जितने सारे हैं जिससे हम लिख सकते हैं, तो ये सारे के सारे लेखन यंत्र है। फिर उन्होंने कहा है कि लेखन यंत्र के माध्यम से कथाकार लोग जो है दूरदर्शन तक पहुंच जाएंगे। दूरदर्शन यानी कि दूर भी लोग उनको देख सकते हैं। तो जैसे आज दूरदर्शन है, तो दूरदर्शन ये शब्द मैं फिर से बता रहा हूँ, ये 600 वर्ष पहले के लिखे हुए नवखंड निदांग निर्घंट मालिका का नाम है। देखिए कितना सटीक, मतलब 600 वर्ष पहले लिखा गया था। ऐसा नहीं कि हमारे उड़ीसा में ये संत में हुए है तो मैं उनका प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जो सत्य है उस सत्य को हमें प्रण मतलब मानना चाहिए। यदि मतलब वो मान लीजिए वो आंध्र प्रदेश में होते, गुजरात में होते, या तो किसी अन्य देश में भी, राज्य में भी होते, यदि उनकी वाणी सत्य होती तो हमें उसे मानना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर उनके बाद में उन्होंने क्या कहा क्या है, तो उन्होंने कहा है कि अपने व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए,
नाम के माध्यम से, शिष्य के माध्यम से, अध्यात्म शक्ति के माध्यम से, ये ज्ञान के माध्यम से। तो एक प्रकार से जो है ना अपना व्यापार को बढ़ाने के लिए लगेंगे। तो आजकल जितने सारे संत होते हैं, तो उन्होंने अपना व्यापार नहीं करते क्या? वो कागज भी होता है उनका, किताब भी होता है उनका, कलम भी होता है उनका, बहुत सारे द्रव्य भी, जड़ी बूटी भी मतलब उनके ही होते हैं। वो सब बहुत सारे मतलब ऐसे मतलब व्यापार करने में सब जुटे हुए हैं। ठीक है। और उसके बाद में कहते हैं कि जो नाम जपने से, मंत्र जप करने से जो जीव को तार देता है, वही वो पैसे लेकर के वो उनको बेचने लगेंगे। ठीक है। उसके बाद में बोलेंगे कि जो जितने सारे धार्मिक अनुष्ठान होंगे, उन सब में एक एक करके अग्निकांड संयोग हो जाएगा, यानी कि अग्निकांड होगा। यानी कि जितने सारे हमारे कथाकार प्रवचन, या तो जितने सारे धर्म संप्रदाय, केवल हिंदू धर्म आज को मानने वाले नहीं, मुसलमान, इस्लाम, मतलब इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, जितने सारे आज के समय में धर्म कहे जाते हैं, वास्तव में वो सारे के सारे संप्रदाय है। कोई धर्म नहीं है, धर्म तो केवल एक ही है, सनातन धर्म। ठीक है। उन सभी संप्रदायों के जो मुख्य मुख्य जो केंद्र होंगे, या तो जो जो शाखाएं होंगी, प्रशाखाएं होंगी, उन सब में अग्नि का कांड बनेगा, यानी कि अग्नि का संयोग होगा। तो इसके विषय में जब हमने थोड़ा चिंतन किया, ये अग्नि संयोग कैसे होगा, तो पता चला कि अभी तो जल कांड चल रहा है अभी के समय में। ठीक है। 2022 में, एक मिनट मैं याद करता हूँ। हाँ, 2022 में, 2023 में अभी जल कांड चल रहा है। 2024 में अग्निकांड होगा, यानी कि चारों ओर केवल अग्नि ही जलेगा। अभी जैसे चारों ओर केवल वायु, पानी का पानी ही मतलब दिखाई दे रहा है भारतवर्ष में, तो ठीक उसी तरह अगले वर्ष 2024 में चारों ओर केवल आपको अग्नि ही अग्नि दिखाई देगी। हो सकता है बमबारी हो सकता है ब्लास्ट हो, या तो हो सकता है कहीं पे शॉर्ट सर्किट से जल गया हो, वायरिंग से, कैसा भी मतलब हो, परंतु अग्नि का ही मतलब मुख्य रूप से आपको रहेगा 2024 में। ध्यान दीजिएगा। इसलिए जितना हो सके के लिए क्या उपाय है? सबसे पहले आपके पास में भरपूर मात्रा में पेड़ पौधा होना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। अभी इसके विषय में हमने कई बार सत्र में भी बोला है, हिंदी सत्र में, स्वस्थ समृद्ध परिवार में, कि आपके आसपास वृक्षारोपण करना जरूरी है। आपको अभी रसोई घर की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति की ओर जानना चाहिए। यदि आप रसोई घर में जाएंगे तो रसोई घर में तो अग्नि ही होता है, फिर उसी अग्नि में जल करके भस्म हो जाओगे। इसलिए अभी रसोई घर की तरफ न जा करके पेड़ पौधों की ओर जाइए। पेड़ पौधों कैसे मतलब संख्या बढ़े उसके ऊपर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद में कहते हैं कि 2025 में वायु का कांड मतलब होगा, यानी कि वायु का तांडव होगा। उसके बाद में जो है जल तांडव, अग्नि तांडव, वायु तांडव तांडव। उसके बाद में जो है आकाश तांडव, यानी कि गगन तांडव, यानी कि चार, और उसके बाद में पृथ्वी तांडव, यानी कि भूकंप 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 चारों ओर होगा। इस प्रकार से जो है जब एक एक करके महाभूतों का तांडव होता जाएगा हर वर्ष में, इस प्रकार से देखेंगे सारे जनसंख्या कितने कम हो जाएंगे, उसके आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने कम होंगे। और ऐसे भी बता दूं कि 2030 तक भारतवर्ष में केवल 33 करोड़ की जनसंख्या रहेंगे, बाकी सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। ठीक उसी तरह भारतवर्ष को छोड़ करके जितने सारे देश होंगे, उन सभी विदेशों में केवल 31 करोड़ की जनसंख्या रहेंगी, बाकी सारे के सारे जो है काल के गाल में समा जाएंगे। इस प्रकार से भारतवर्ष में 33, और भारत के बाहर अन्य देशों जो है उसमें 31। इस प्रकार से पूरे विश्व ब्रह्मांड में केवल 64 करोड़ लोग ही रहेंगे, बाकी जो है सारे के सारे मृत्यु के मुख में पड़ जाएंगे, ऐसा कहा गया। फिर उसके बाद में कहते हैं कि नाम का एक मतलब महात्मा उन्होंने बनाया है, बता रहे हैं कि कहते हैं जिस नाम को ब्रह्मा, शिव, गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, शेष, अग्नि, कुबेर, इंद्र, यम, सूर्य, चंद्र, वरुण, हनुमान, आदि जितने सारे महर्षि ऋषिगण होते हैं, महर्षिगण होते हैं, वो सब जो है उन्हीं जिन नाम को भजन करते हैं, यानी कि भजन भजते हैं, वो नाम इतना साधारण नहीं है, इतना सामान्य नहीं है, इतना सरल नहीं है, इतना सुलभ नहीं है कि उनको मतलब जो है आपको मतलब ऐसे पैसों के लालच में आकर के ऐसा बेच दिया जाए। बराबर। वो नाम जो है माया को काटती है, और पैसे दे करके जब आप किसी को बेचते हैं तो माया को नहीं काटती। इसके लिए कहा, वो क्या उन्होंने कहा है, केवल गृह की गुरु की कृपा होने पर जो है वो नाम प्राप्त हो जाता है, दक्षिणा दे करके नाम प्राप्त नहीं होता। फिर उसके बाद में जो है यदि आपने गुरु की कृपा प्राप्त कर ली तो वो नाम को प्राप्त हो जाएंगे। नाम प्राप्त हो जाएगा तो माया जो है आपका नष्ट हो जाएगा। इसके विषय में अच्युतानंद दास जी ने जो है एक उदाहरण यहाँ पे दिया है, एक कहानी मतलब लिखा है। हो सकता है ये कहानी किसी और ग्रंथ से, परंतु ये मालिका में ये कहानी है, मतलब छोटा सा एक कहानी है। क्या है? एक शिकारी शिकार के उद्देश्य जो है वो जंगल में गए, तो देखा कि एक वृक्ष के ऊपर एक कपोत बैठा हुआ है। कपोत यानी कि एक क्या बोलते हैं उसको,
कबूतर, कबूतर के मतलब आकार का ही होता है, मतलब कबूतर अलग है, कपोत अलग है। जो जंगली कबूतर होता है उसे कपोत कहा जाता है। तो जो कपोत है उसको मतलब जो पकड़ने के लिए उन्होंने मतलब गोंद चिपका करके अपने ये तीर में, बाण में उन्होंने छोड़ा। परंतु जैसे ही उसने मतलब तैरने के लिए, छोड़ने के लिए लगा, उस समय मतलब कपोत जो है मतलब उन्होंने देखा, कपोत अपने ऊपर जो चारों ओर से जब देखा कि ये शिकार जो है, शिकारी जो है मुझे जो है बाण मतलब छोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है। और जब वो उड़ने के लिए देखा, तो उड़ने के लिए देखा तो उनका जो नजर है सामने वाले मतलब ऊपर वाले डाल के ऊपर उनका नजर पड़ी। तो जब ऊपर के डाल के ऊपर, डाली के ऊपर नजर पड़ी, तो उन्होंने देखा कि ऊपर की डाली में एक बाज पक्षी जो होता है वो बैठा हुआ है। और बाज पक्षी जो है वो कपत को पकड़ करके ले जा करके उसको खाने के लिए वो प्रस्तुत हो रहा है। और इसी समय में जब वो उड़ान भरने के लिए मतलब उसको पकड़ने के लिए जब आगे बढ़ने के लिए प्रस्तुत हो रहा है, तो कपत को पता चल गया कि उसके जो शरीर का जो होता है ना, बॉडी लैंग्वेज जो बोलते हैं, मतलब शरीर के हाल चाल से, बहल से, उनको वो समझ गया। कपत जो है समझ गया, अच्छा अच्छा ये मुझे अभी पकड़ करके मुझे मारने के लिए, खाने के लिए अब ये प्रस्तुत हो रहा है। तो इसी समय में जो कपत ने उसके मतलब चिंता किया कि अभी यदि मैं यहीं पे डाली में बैठूंगा तो शिकारी का मतलब बाण छोड़ दिया, इसमें मरने वाला हूँ। यदि मैं उड़ जाऊंगा तो भी जो है ये बाज पक्षी मुझे पकड़ करके मार देगा। ठीक है। तो दोनों और जो है, कहा जाता है ना, इस और कुआ है तो एक दूसरी और खाई है और बीच में चारों भाई है, ऐसा जो मतलब कहा जाता है। तो उसको मतलब लगा कि दोनों और जो है मेरी मृत्यु निश्चित है। तो अभी मतलब क्या करना है, यदि मैं मतलब यदि मैं उड़ के जाता हूँ तो बाज पक्षी मुझे मारेगा, यदि नहीं उड़ के जाता हूँ तो शिकारी मारेगा। तो इस प्रकार से जो है उसने मन में चिंतन किया। कि क्या चिंतन किया, उसके मन में चिंतन ये हुआ कि बाज पक्षी को जिसने सृष्टि किया, जिसने निर्माण किया है, उसी ने मुझे निर्माण किया है। शिकारी को जिसने निर्माण किया उसने भी मुझे ही निर्माण किया है। तो क्या परमात्मा इतना निर्दयी, इतना निष्ठुर हो सकता है कि एक को दूसरे का खाद्य बना दिया, कि बाज पक्षी को ही मतलब बाज पक्षी के लिए मुझे मतलब आहार बना दिया, और शिकारी के लिए भी मुझे आहार बना दिया गया। कि वो यदि परमात्मा है, यदि वो दयालु होता है, तो फिर वो ऐसे कैसे निष्ठुर हो सकता है कि एक पक्षी को दूसरे पक्षी, हालांकि वो भी पक्षी जाति का है, मैं भी पक्षी जाति का हूँ, ये तो शिकारी है, चलो ये मूर्ख है या तो अंधा है, पागल है, इसको विवेक नहीं है, उसके पुण्य पाप के विषय में ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, उसने अज्ञानी मानव है, अधम है, पामर है। परंतु ये तो मेरे मेरे ही समाज का है, पक्षी जाति का है। तो ये एक पक्षी जाति दूसरे पक्षी जाति को मार करके अपना आहार पूर्ण कर रहा है, अपना उदर पोषण कर रहा है, भर रहा है। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी न्याय है, कैसा धर्म है परमात्मा ने, ये कैसी मतलब लीला, कैसी सृष्टि रचना की है। तो उसके मुंह से जो है इस प्रकार से चिंतन करते करते उसके मुंह से निकल गया राम। क्योंकि जब वो कपोत कपोत आपको मालूम है, कल के सत्र में हमने जब उसका चिंतन किया था सत्व रज तम के आधार पर, जो है कपोत पक्षी को आयुर्वेद में सत्व गुण पक्षी वाला पक्षी में मतलब उसको लिया गया है। जो कपोत कबूतर जो होता है वो सत्वगुण के पक्षी होते हैं। तो वो जो सत्वगुण के जितने सारे पक्षी होते हैं वो अच्छे अच्छे घर में जाकर के बैठेंगे, मंदिर में जाकर के बैठेंगे, और जहाँ पर सत्संग प्रवचन होता है या तो ऋषियों जो जहाँ होते हैं वहां पर जाकर बैठेंगे। और तुलसी के पौधा अधिक मात्रा में जहाँ हो, बेल का वृक्ष जहाँ अधिक मात्रा में हो, वहां पर जाकर के वो विराजमान होंगे। तो आप ज्यादा करके देखेंगे मंदिरों में कपोत यानी कि कबूतर ही दिखाई देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सत्व गुण के पक्षी होते हैं, इसीलिए मंदिरों में दिखाई देते हैं। बाकी और किसी जगह शमशान में आपको कभी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि शमशान जो है तम गुण का वास होता है। और कबूतर आपको कभी भी किसी भी समय में, आज तक मतलब हमने तो इतना समय हो गया, 19 वर्ष हो गया जब हम हमें आयुर्वेद के विषय में ज्ञान प्राप्ति हुई, तो हमें पता चला कि ये कबूतर जो है ना सत्व गुण का पक्षी है। तो हमने तब से लेकर के आज तक हम कितना भी प्रयास करते हैं कि कभी किसी शमशान भूमि में या तो कहीं कहीं पे किसी का वध हुआ हो, किसी प्राणी का वध हुआ हो, कहीं पे रक्त के छींटे पड़े हो, तो वहां पर हम एक कबूतर को देखेंगे। तो एक भी कबूतर कबूतर जो है हमने आज तक नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? वो इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि वो सत्व गुण वाला प्राणी पक्षी है। तो उसके मन में जब वो उसका आया, तो उसने कहीं से किसी ऋषि के मतलब जब कथा चलती थी, तो उन्होंने सुना था कि राम जो है वो परमात्मा के ही अंश है। तो उन्होंने बोला हे राम। तो उस समय जो है जैसे ही राम 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 मतलब उसने चिंतन करने लगा, तो उसी पेड़ के नीचे एक बल्मिक था, यानी कि जो दिमक होता है ना, दिमक जो जैसे महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर थे, और वो तपस्या करते करते उनके ऊपर दिमक चढ़ गई थी, मतलब मिट्टी का जो दिमक चढ़ जाता है। तो उसी दिमक में जो है सर्प वास करता है। ठीक है। और वही सर्प वो दिमक के अंदर से निकला और सबसे पहले जो है
शिकारी को मतलब उन्होंने दंशन कर दिया। शिकारी को जैसे ही मतलब दंशन किया, तो वो बाण छोड़ रहा होता है, तो उसका निशाना जो है, लक्ष्य जो है चूक गया। तो वो नीचे की डाली के ऊपर न लग करके ऊपर की डाली में जा करके वो बाण लगा। तो एक प्रकार से जो है सांप के माध्यम से शिकारी की मृत्यु हो गई, और उसी मतलब शिकारी के माध्यम से बाज पक्षी की भी मृत्यु हो गई। तो जैसे ही मतलब बाज पक्षी और दोनों जब चित्कार करने लगे, चिल्लाने लगे, तो उसने जो है कपोत जो है अपने आंखें बंद करके जो राम राम चिंतन कर रहा था, कि चलो पर मरने से पहले राम नाम को मतलब ले लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं। तो उसके बाद में जो है अपने जैसे ही आंखें खोली, तो देखा कि मतलब ये भी मतलब मरा पड़ा है, वो भी मरा पड़ा है। तो दोनों जब मतलब जो है मरा पड़ा है, और शिकारी के पास से जो है एक काला रंग का सर्प, नाग जो है वो चाह रहा है, चलते हुए खिसकते हुए जा रहा है। तो वो समझ गया कि जो राम नाम है वो वास्तव में सत्य है। इसीलिए जो है जब हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसे अपने कंधे दे करके राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, इस प्रकार से जो है वो कहा जाता है। ये जो कथा है नवखंड निराग निर्गंड मालिका में अर्षि अच्युतानंद दास जी ने, जो संत है, उन्होंने मतलब ये लिखा है। और फिर उसके बाद में कहा जाता है, परंतु ये राम नाम को जप करने में उनकी बड़ी विडंबना होगी लोगों को। जब जितना सारे कलयुग का प्रभाव अधिक मात्रा में बढ़ता जाएगा, कोई राम नाम का उच्चारण नहीं करेगा। राम नाम का उच्चारण करने में उन्हें शर्म ना लगेगी, उन्हें कुबोध मतलब होगा, या तो उनके मन में एक प्रकार से घृण भावना जगेगी, और वो राम नाम को जप नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में कहते हैं कि वो पशु और पक्षी से भी बदतर हो जाएंगे। मतलब पशु पक्षी भी जो है कभी कभी राम नाम उच्चारण कर लेते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि पशु कैसे उच्चारण करते हैं, तो पशु ऐसे उच्चारण करते हैं कि आप जब मतलब गाय को आज ध्यान से सुनेंगे, तो हम्बा मतलब करके वो बोलते हैं, तो राम नाम का ही मतलब एक प्रकार से ध्वनि होती है। आप बोलेंगे नहीं ये गलत है, तो आप ऐसा करिए, आपके मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग, उसमें आप थोड़ा दूर से जो है राम नाम का उच्चारण करके वॉइस रिकॉर्डिंग करिए, और उसी वॉइस को जो है मतलब आप सुनिए, तो आपको जो गाय का जो शब्द है, वही शब्द आपको मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग में सुनाई देने लगेगा। वास्तव में जो है, हाँ, हम शब्दों का उच्चारण कर पाते हैं, और उन्हें जो है शब्द का उच्चारण करना संभव नहीं होता उनके लिए, इसीलिए हमें समझ में नहीं आता। परंतु वास्तव में देखा जाए तो जितने सारे गाय हैं, वो सबके सब राम नाम का उच्चारण करते हैं। फिर उसके बाद में जो है ये कहा गया है कि जितने सारे पक्षी है वो भी राम नाम का उच्चारण करते हैं। आप बोलेंगे ऐसा नहीं है, तो घर में एक तोता लेके आ जाइए और उसे बोलिए कि राम राम राम, 3 4 दिन 5 दिन बोलिए, वो राम 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 जो है अपने आप में वो दोहराने लग जाएगा। ऐसे भी जितने सारे मतलब कपोत है, जितने सारे पक्षी है जो सत्व गुण वाले पक्षी है, आप उनको बोलिएगा। कोई तमोगुण वाले पक्षी को ला करके रखेंगे, जैसे बाज है, चील है, या तो गिद्ध है, आप उसको ला के रखेंगे, तो आपका रात को सोते समय आपको मांस मतलब खाने के लिए दौड़ेगा। वो ऐसा नहीं करना, नहीं तो आपकी आंखें मतलब वो उखाड़ कर मतलब खाएगा। ठीक उसी तरह जो है उन्होंने कहा कि ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसे गुरु हो जाएंगे जो कि थोड़े से उपनिषद पढ़ करके अपने आप को गुरु नाम से प्रचार करेंगे। कुछ लोग जो है थोड़े से दर्शन शास्त्र पढ़ लेंगे, अपने आप को गुरु नाम से प्रचार करने लगेंगे। कुछ जो है थोड़े से वेद पढ़ेंगे और गुरु नाम के प्रचार करने लगेंगे। और कहा है कि कुछ लोग पुराणों को पढ़कर भी अपना मतलब नाम जो है गुरु के नाम से प्रचार करने लगेंगे। और कुछ लोग जो है संहिताओं को पढ़ लेंगे और अपना नाम जो है अपने आप का गुरु नाम से प्रचार करने लग जाएंगे। और क्या करेंगे, एकदम मतलब टूटा हुआ टूटा फूटा नाव में स्वयं भी बैठेंगे, और हजार हजार शिष्यों को भी उसमें बिठा करके जो है वो चलने लगेंगे। तो ये सारे जो भव सागर है, उसमें गुरु भी डूबेगा और वो शिष्य भी डूब जाएंगे। इस प्रकार से मतलब कहा है। फिर आगे कहते हैं कि ऐसे मतलब कई सारे मतलब गुरु भी होंगे जो कि बाद में शासन करने वाले उनको पकड़ेंगे, और लोग भी समझेंगे, तो उन्हें कई बार उन्हें जो है मतलब उनको मार भी मारेंगे, और लोग भी जो है उन्हें दंड देने के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। इस प्रकार से जो है लोग भी सचेत हो जाएंगे, और उन्हें जो है धर्म के ऊपर, गुरुओं के ऊपर ऊपर उनका विश्वास भाव नहीं रहेगा। मन जो है, भाव जो है वो खिन्न हो जाएगा। फिर उनके पास में जब असली गुरु पहुंचेंगे, सदगुरु पहुंचेंगे, वो इस बात को नकार देंगे, अरे तुम्हारे जैसे तेरे जैसे बहुत सारे देखे हैं, चल जा जा जा, आगे बढ़ आगे बढ़। जबकि आज तक वो एक नकली गुरु को असली गुरु मान करके मतलब चल रहे थे, तो उनसे मतलब उनको नुकसान हुआ, नष्ट हुआ। परंतु जब असली गुरु उनके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे, तो उन्हें परीक्षा लेने के लिए बोलेंगे, परीक्षा देने के लिए बोलेंगे कि तुम अपना परीक्षा दिखाओ, तुम वास्तविक गुरु हो तो बताओ, ये सब तुम ऐसा कर सकते हो क्या, ऐसा कर सकते हो क्या। मतलब बहुत सारे ऐसे मतलब डिमांड रखेंगे, युक्ति करेंगे, तर्क करेंगे, कुतर्क करेंगे, इस प्रकार से। और ऐसे प्रकार से मतलब जो शिष्य होंगे कि
गुरु को तो पहचान नहीं सकेंगे, और गुरु यदि मतलब उन्हें बताएंगे भी तो उनके ज्ञान को वो ग्रहण नहीं करेंगे, और अपने मनमानी से ही वो करने लगेंगे। और उनको लगेगा कि अरे हाँ वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, परंतु मेरा मन तो यही मानने के लिए शिकार है, बाकी मैं ऐसे बातों से नहीं मानता, ऐसे बातों को नहीं मानता, ऐसे बातों से मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्या मिलेगा, अरे वो बोल रहे हैं बोलने दो, हमें क्या जाता है। इस प्रकार से भी भाव जो है लेकर के वो आगे चलेंगे। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि हे रामदास, मैं तुम्हें और भी मतलब बात बोलता हूँ कि जो गुरु, जो वास्तविक गुरु होते हैं वो जगन्नाथ जी के अंश होते हैं, जगन्नाथ जी के स्वरूप होते हैं, ये समझना चाहिए। परंतु जब कली के अधिक मात्रा में प्रभाव होगा तो जितने सारे शिष्य होंगे वो ये तत्व को सारे जो है भूल चुके होंगे, और ये भाव भी उनके भीतर जो है प्रकट नहीं होगा, और बोलेंगे कि नहीं मैं गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, या तो हम गुरु है, हम गुरु है, इस प्रकार से जो है। और बहुत सारे गुरु ऐसे होंगे जो कि मूछ रखेंगे। जो वास्तविक जो गुरु होंगे वो मूछ नहीं रखेंगे, यदि रखेंगे तो दाढ़ी मूछ रखेंगे, या तो मतलब कुछ नहीं रखेंगे। परंतु कुछ गुरु ऐसे होंगे जो केवल मूछ रखेंगे, कुछ गुरु ऐसे होंगे जो केवल दाढ़ी रखेंगे, और कुछ ऐसे गुरु होंगे जो कि अपने आप को बहुत सारा जो है अपने शरीर को सजावट के पीछे मतलब लगाते जाएंगे। इस प्रकार से जो है बहुत सारे गुरु तुम्हें दिखाई देने लगेंगे। और कुछ गुरु ऐसे होंगे जिन्हें संस्कृत का थोड़ा ज्ञान होगा और वो संस्कृत का उल्टी करने लगेंगे, जो कि वास्तव जो है वास्तविकता में उल्ट से उल्टा होगा। फिर उसके बाद में जो है इस प्रकार से मतलब बातों को बोल बोल करके मतलब लोगों को ठगने लगेंगे। जैसे वो सारा जो बातें हैं उनके घर परिवार की मतलब संपत्ति है, अपने पैतृ की संपत्ति है, पितृ संपत्ति है, उनको ऐसा लगेगा, मन के भाव आएगा उन गुरुओं के विषय में। फिर उसके बाद में जो है दिन में शिष्यों को लेकर के कहीं कहीं जो है बहुत सारे ज्ञान को देंगे, बांटेंगे, और रात जैसे ही हो जाएगा तो स्त्रियों के मतलब अपने बाहों में स्त्रियों को भर करके वो सोने लगेंगे। फिर उसके बाद में बोलेंगे कि अपने शिष्यों को एक प्रकार से जो है डाकू का गैंग मतलब डकैती का दल बनाएंगे, चोर का दल बनाएंगे, कि तुम जाओ, जो शिष्य जितना धन संपत्ति मतलब ला करके एकत्रित करेगा, हमारे पैरों में ठुल करेगा, यानी कि अर्पण करेगा, वो हमारा प्रमुख शिष्य होगा, और हमारे बाद में वही इस मतलब गद्दी को संभालेगा। इस प्रकार से जो है वो चलाएंगे। भले उनके भीतर भले उनके भीतर वो ज्ञान सही ज्ञान ना हो, भले उनके भीतर वो आचरण ना हो, भले उनके भीतर। और सबसे पहले कैसे पता करना चाहिए वो कौन सा शिष्य कौन से गुरु है। यदि किसी हम आप गुरु के विषय में आश्रम में चले जाएंगे, यदि आपके वहाँ अतिथि सत्कार यदि वास्तव में सही तरीके से ना हो, अतिथियों की चर्चा यदि वो विनम्रता से न कर पाए, तो समझ लेना चाहिए वो गुरु होने के योग्य नहीं है। सर्वप्रथम जो है आप अज्ञात बन करके, अनजान बन करके उनके पास जाना चाहिए। अतिथि सत्कार वो किस प्रकार से कर रहे हैं, इसी बात से आपको पता लगेगा कि वो कितना मतलब गुरु बनने के सही गुण उनमें है। ये इस बात से जो है आपको समझना चाहिए। फिर इसके बाद में कहते हैं, एक मिनट मैं पन्ने को पलटाता हूँ। और हाँ, उन्होंने हाँ अपने शिष्यों को माध्यम बनाएंगे, और उनसे जो है केवल दान दक्षिणा लेने के लिए वो जुटे रहेंगे। फिर कुछ गुरु ऐसा बताएंगे कि मैं ज्ञान के संग्रह करने में जुटा हूँ, मैं तप की साधना में मतलब जुटा हूँ, तो मुझे बहुत सारे धन की आवश्यकता है, जाओ तुम लोग जो है धन की संग्रह करो। फिर उसके बाद में बोलेंगे कि जो तुलसी का पौधा होता है ये ऐसा कुछ नहीं है, तुलसी पुलसी ऐसा कुछ नहीं है, ये भगवान को श्री हरि विष्णु को जो प्रिय ऐसा कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी एक पौधा है, बाकी और कुछ नहीं है। तो तुलसी को जो है आप एकदम औषधि की भांति प्रयोग करो, और पौधे की भांति उसको देखो, उसमें कोई अध्यात्म शक्ति नहीं है, उसमें कोई भगवान श्री हरि विष्णु को जो चढ़ाते हैं वो केवल नाम का मात्र है। और जितने सारे जो तीर्थ व्रत होंगे वो बोलेंगे इसमें मतलब कोई ऐसा मतलब लाभ होने वाला नहीं है, ये एक प्रकार से पाखंडता मतलब फैलाया जा रहा है, हमारे शास्त्रों में मतलब बदनामी है। और ये जितने सारे जो पुराण है, संहिता है, दर्शन है, उपनिषद है, ये सब के केवल नाम के मात्र शास्त्र है, कोई शास्त्र अच्छा नहीं है। और वेद भी जो है, ये वेद जो है ये वेद भी असली नहीं है, वेद भी गलत है, ऐसे भी मतलब प्रचार करने वाले बहुत सारे जो है तुम्हें देखने को मिलेंगे। ठीक उसी के बाद में बोलेंगे कई मतलब ऐसे होंगे जो कि उन्हें कारागार का दंड भोगने को मिलेगा। कारागार यानी कि आज के समय में जो जेल बोला जाता है, तो कारागार में भी बहुत सारे जो होंगे मतलब कारागार में वो जाएंगे। ये देखिए जैसे ऐसे कितने सारे साधु संत है जो कि अभी कारागार में मतलब ढल रहे हैं, फंस रहे हैं। और कई सारे ऐसे संत भी है, मतलब बाबा जी होते हैं जिनको कि मतलब लोगों ने बहुत कुछ मतलब बोला है, या तो आप बाकी समझ गए, अभी ऐसे किसी के नाम से बोलना उचित नहीं है। फिर उसके बाद में क्या है, वो उन्होंने मतलब कहा है केवल जो निरीह होंगे, यानी कि जो इनोसेंट होंगे, मासूम, और बोलेंगे कि जो सरल विश्वासी होंगे,
उनके विषय में भावनाओं के साथ में वो खेलेंगे। ठीक है। और उसके बाद में बोलेंगे कि उनके मन में यही भावना रहेगी कि अब के वर्ष जो है मेरे पास इतना दक्षिणा आ गई, अभी क्या करेंगे कि अगले वर्ष जो है इसका 10 गुना दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी। केवल अपना दक्षिणा को बढ़ाते बढ़ाते वो अब जाएंगे, और बहुत एक अच्छे से जगह लेकर के वहां पर आश्रम बनाएंगे, और आश्रम को इतना चमकाएंगे जैसे कोई राजमहल हो। और जो कोई पत्ते मतलब कोई मतलब जंगल में कुटिया बना करके रहते हैं हो, वही वास्तव में असली गुरु होगा, वही वास्तव में विद्वान होगा, वही वास्तव में पंडित होगा। बाकी जो घर बना करके महल बना करके खड़ा करके रहेंगे, वो कलयुग में वो विद्वान नहीं है, पंडित नहीं है, वो गुरु नहीं है, गुरु के होने के योग्य नहीं है। ऐसा उन्होंने अच्युतानंद दास जी कहते हैं। और उन्होंने कहते हैं कि वो अपने आप को भगवा वस्त्र में रखेंगे, और जो चिता होता है, चिता यानी कि जो कपाल में चिता मतलब लगाते हैं, चिता यानी कि क्या, उसको क्या बोलते हैं, हाँ चिता ही बोलते हैं, हिंदी भाषा में भी चिता चिता ही बोलते हैं। तो चिता लगाएंगे कपाल में, और रात में जो है उन्हें माता जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक उसी बाद में जो है, और मतलब बहन बेटियों के साथ में भी जो है एक प्रकार से जो है मतलब व्यापार लगाएंगे, मतलब व्यापार करेंगे। और जो शासन करने वाले होंगे उनके साथ में उनका गहरा संबंध होगा, और नेताओं के साथ में, मंत्रियों के साथ में उनका उठना बैठना रहेगा। और मंत्री जो है उनके पास में आकर के हाथ जोड़ करके मतलब पूछेंगे कि हमारे लिए क्या आज्ञा है, आप बोलिए, आप बोलिए, मतलब आप जो बोलेंगे वो करेंगे। और बिना मंत्रियों के मतलब माध्यम से, बिना मंत्रियों की सहायता के बिना उनका कोई कार्य नहीं बनेगा। और बहुत सारे मतलब काम जो है नहीं बनेंगे। और अधिक मात्रा में जितने सारे जो राज्य सेवा कर्मचारी जो कार्यकर्ता होंगे, उनको खुश करने के लिए अपने पास जो मतलब ऐसे कई सारे शिष्य होंगे, उन शिष्यों को उनके साथ में भेजेंगे। और उनके भीतर जो है काम क्रोध लोभ मोह ये सब मतलब नष्ट, मतलब जो है अधिक मात्रा में विकार होगा। और जितने सारे विद्वान पंडित होंगे जो केवल नाम मात्र के होंगे, कोई एक शास्त्र पढ़ करके दूसरे शास्त्र नहीं पढ़े होंगे, उनके भीतर जो है पक्षपात ज्ञान होगा, पक्षपात रहित ज्ञान नहीं होगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। फिर उसके बाद में मतलब कहते हैं कि जैसे इंद्रजाल की विद्या है, इंद्र विद्या, इंद्रजाल विद्या, यानी कि जो आजकल जो मैजिक बोलते हैं, मैजिक, चमत्कार दिखाना, जादू विद्या दिखाना, तो जादू की तरह जो है मतलब वो एक प्रकार से चमत्कार जैसा दिखाएंगे। और ऐसे ऐसे बातों का मतलब शब्दों को लेकर के वो उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, जो कि लोगों को समझ में नहीं आएगा। उन वो क्या बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा, वो क्या करना चाहते हैं वो समझ में नहीं आएगा। बस ऐसा लगेगा कि बस ये गुरु है, बस इनको शरण में रहते हैं तो हमारा उद्धार हो जाएगा, इस प्रकार से जो है वो होंगे। जिस प्रकार से बकरा बकरा बकरी को रखते हैं, या तो फिर जो भेड़े भेड़िया होते हैं, जैसे मतलब मैस कहते हैं, संस्कृत में मैस, मैसी के नाम से जाना जाता है। तो मान लीजिए कि आपके बरस जो है आपके पास में 10 बकरा बकरी है, तो एक वर्ष में कितना होगा, लगभग 30-40 हो जाएगा। फिर अगले साल देखेंगे तो 100 हो जाएंगे, फिर अगले वर्ष देखेंगे तो 500 हो जाएंगे। इस जैसे इस प्रकार से उनका मतलब संख्या बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार जो है अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने में वो लगे रहेंगे, और अपना संस्था कैसे आगे चलेगा और अपने अधिक मात्रा में कैसे धन एकत्रित होगा, उसके ऊपर जो है वो अधिक मात्रा में गुरुत्व देते हुए रखेंगे। फिर जो है इस प्रकार से जो है शिष्यों के मन में अज्ञानता बढ़ती जाएगी, और जो है उनको जो है ज्ञान का तत्व जो है उन्हें प्राप्त नहीं होगा। तत्व वास्तव में क्या है उन्हें समझ में नहीं आएगा। और ठीक उसी तरह जो है रात में कई सारे जो है भक्तों के पास में बहुत सारा धन संपत्ति एकत्रित होगा, क्योंकि वास्तव में वो धन के माध्यम से ही शिष्य बने हैं, तो वो केवल धन के एकत्रित में लगे रहेंगे और धनवान बने रहेंगे। परंतु यदि वास्तव में वो भक्त होते, शिष्य होते, तो उनके पास में धन का अभाव भी नहीं होता, और धन एकत्र उनके पास में संचित भी नहीं होता। परंतु उन्हें जो है ज्ञान का अभाव कभी नहीं होता। ज्ञान का अभाव होकर के धन का भाव होने के कारण जो है रात में उनके पास में जो है चोरी, मतलब चोरी करने के लिए भी चोर तस्कर जो है उनके घर में भी घुसेंगे। और उसके बाद में कहते हैं कि साधु कौन है, साधु किस प्रकार होना चाहिए, कैसा उनका मतलब बहस होना चाहिए, और साधु किसको मतलब कहना चाहिए, बराबर। तो इस प्रकार से उनका मतलब जब शिष्य प्रश्न करते हैं रामदास जी, तो उन्हें अच्युतानंद दास जी उसके उत्तर देते हैं। तो उसके बाद क्या उत्तर देते हैं, वो बोलते हैं, जो अहम को त्याग करके, जो अपने मन में केवल ओमकार का जप करता रहता हो, जब भी वो मन में आंखें, जब उसके पास में समय हो, कोई ना हो, तो केवल ओमकार का जप करता रहता हो। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि उसके पास में जो निराडंबर जीवन जीता हो, वो कभी भी किसी भी जो है वाहन में बैठ करके यात्रा ना करता हो, मतलब वो कभी भी सवारी में ना करता हो, सवारी ना करता हो। ठीक उसके बाद में कहते हैं, और साधु की तरह जीवन जीता हो, यानी कि सादा सीधा जीवन जीता हो। पैसे को खर्च करने के लिए, पैसे संग्रह करके पैसे खर्च करने के लिए उसके मन में ये भावना ही ना हो
तो ऐसे जो है उसे साधु कहना चाहिए। इसके विषय में फिर एक मतलब यहाँ पे कथा आख्यान मतलब अच्युतानंद दास जी ने जो है उन्हें मतलब बता रहे हैं कि कहा है, वो लिखते हैं कि एक नदी में जो है एक नाव है, नाव और नाविक, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, जो नाव चलाता है उसे नाविक ही कहते हैं ना। तो एक नाव और एक नाव में एक नाविक जो है बैठ करके नाव को मतलब चला रहा है, मतलब उसको ये इस कुल से दूसरे कुल, दूसरे पार, मतलब आर पार जो कराते हैं उन्हें कहते हैं। और उसमें जो है नाव में उसमें 10 व्यक्ति मतलब बिठा करके मतलब लेके जा रहे थे। और जो नाविक है वो नाव को परिचालना बहुत अच्छे से कर रहा था। तो ऐसा मतलब हुआ कि नदी में जैसे ही बीच में मतलब चला, मतलब बीच में जाकर के पहुंचा, तो नाव जो है ना आगे की ओर मतलब बढ़ा, ना ही पीछे की ओर मतलब खिसका। इस प्रकार से जो है मतलब हुआ। तो जो नाविक है उसका मन, जो मस्तिष्क है, मन जो है वो थोड़ा मतलब विचलित हो गया, अरे अरे ये क्या मतलब हो गया। फिर मतलब नाविक जो है हर किसी को पूछने लगा कि क्या आपको मतलब सबको तैरना आता है क्या, ये नाविक ने उन 10 व्यक्तियों को मतलब पूछा। तो नाव जो मतलब बुड़ने का मतलब डूबने का जो है मतलब संभव है, ये जो है उन सभी 10 व्यक्तियों ने समझ लिया था कि नाव जो है अभी डूबने की ये लक्षण दिखाई दे रहा है, इसीलिए संभवतः ये हमें पूछ रहा है कि आप लोग को तैरना आता है या नहीं। तो उस समय जो है 10 व्यक्तियों के बीच में एक साधु भी थे, जो कि एक झूला लेकर के अपने कांधे पे लेकर के लटका करके अपने उस नाव में बैठे थे। तो उसमें से 2-3 लोगों ने बोला, 2-3 व्यक्तियों ने, कि हाँ हमें तो तैरना आता है। और वो जो साधु के साथ में जो अन्य जो व्यक्ति बैठे मतलब बैठे थे, उन्होंने बोला कि नहीं हमें तो तैरना नहीं आता है। तो फिर उस समय नाविक ने देखा कि ये 3 व्यक्ति, जो 2-3 व्यक्ति है, केवल यही जो है अपना जीवन मतलब बचा सकते हैं। और जो जितने सारे जो व्यक्ति है, जो 7-8 व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से मतलब उनका जीवन जाने वाला है, मतलब वो मरने वाले हैं। तो उसके विषय में मतलब कहा, मतलब नाविक ने मतलब सोचा अभी मैं क्या बोलूं, कैसे मतलब इनको पार मतलब पहुंचाऊं, क्योंकि मेरा धर्म है कि उनको मतलब पार पहुंचाना, तट पर ले जाना मेरा कर्तव्य है। तो मैं कैसे करूं, क्या करूं। तो उसके मुंह से निकल आया कि देखो ये धर्म नाव है। उसके मतलब बीच में मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि ये धर्म नाव है, और हम सबके बीच में जो है कोई एक महापापी है मतलब बैठा हुआ है, जिसके कारण ये नाव जो है डूबने में मतलब उतारू हो गया है। इसीलिए यदि कोई मतलब है, तो यदि मतलब वो डूब जाए मतलब गिर जाए मतलब नदी में, यदि छलांग लगा दे, तो संभवतः हम सब जो है बच जाएंगे, और जो 9 व्यक्ति है वो बच जाएंगे और मैं भी बच जाऊंगा। तो ऐसे में मतलब जब सुना नाविक के मुख से, तो जो साधु थे, जो कि जिसने मतलब झोला लेकर के मतलब थे, और उनके मतलब कमंडलू लेकर के बैठे हुए थे, तो जब ऐसे ही मतलब नाविक के मुख से सुना, तो उन्होंने क्या किया, नदी का पानी जो है वो नाव में डालने लगे। तो मतलब नाविक ने मतलब नाविक के साथ में अन्य जो 9 व्यक्ति थे, उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तो उन्होंने पूछा, अरे ये क्या कर रहे हो, मतलब तुम पागल तो नहीं हो गए, तुम तो मतलब भगवा वस्त्र पहन रहे हो, गेरुआ वस्त्र वस्त्र पहन रहे हो, और साधु मतलब जैसे तुम्हारा वेश है, और ये तुम क्या करने जा रहे हो, तुम मतलब और जल्दी डुबाना चाहते हो क्या। तो फिर वो उन्होंने मतलब कुछ बोला नहीं, फिर जो है और मतलब ज्यादा जो है पानी जल्दी जल्दी से मतलब वो भरने लगे। तो ऐसा देखा कि नाव है जो है मतलब नाव में धीरे धीरे पानी की जो है वो बढ़ने लगा, क्योंकि जो है वो नदी में मतलब नदी का पानी नाव में भर रहे थे। तो इस समय जो है एकदम से एक हवा का झोंका, वायु का जो है एक प्रकार से प्रहार जो है प्रवेश होने लगा। तो जो नाव ना आगे ना पीछे जो चल रहा था, ना हिल रहा था, एकदम नदी के बीचों बीच जो मतलब था, वो धीरे धीरे जो है आगे की ओर चलने लगा। ये अचानक से हो गया। और अचानक से मतलब जैसे ही चलने लगा, तो नाविक को लगा कि चलो अभी मतलब इसी का मतलब जो है अवसर को लेकर के, इसी अवसर पे मुझे जो है नाव को चलाना चाहिए। तो उन्होंने नाव को चलाते चलाते जो उन्होंने परिचालना की, तो जो है वो आगे की ओर बढ़ा। तो वो जो साधु है फिर से नदी का नाव का पानी जो है नदी में फेंकने लगे। तो इस प्रकार से जो करने लगे, जब तट पे लगा, कुल पे नदी के जो है नदी के कुल पे किनारे पे आ गया, तो सब लोगों ने नीचे से मतलब उतर गए जल्दी जल्दीबाजी में। फिर उन्हें मतलब जो करे शादी के पास में गए, वो व्यक्ति के पास में, बोले आप ये क्या कर रहे थे, उल्टा पुल्टा काम करते हो, आप कैसे साधु हो। बोले ऐसा, मैंने कौन सा उल्टा पुल्टा काम किया, मुझे बताओ। बोले आप ये क्या कर रहे थे, जब नदी में मतलब नाव डूबने वाला था, और नायु भाई ने बोला कि इसमें कोई मतलब महापापी बैठा हुआ है, जिसके कारण जो है
ये मतलब नाव जो है डूबने वाली है, और आपने ये क्या किया? तो बोले कि अच्छा मैंने क्या किया, ये तो मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगा कि परमात्मा को मतलब इच्छा है कि हम सब मतलब डूबने वाले हैं, तो मैं तो केवल परमात्मा के कार्यों को ही मतलब समर्थ बना रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि संभवतः यदि हम सब डूबने ही वाले हैं तो फिर हमें परमात्मा के विषय में सहायता करनी चाहिए। तो इस विचार से जो है मैंने नदी का पानी नाव में डाल दिया, और जब एक हवा का झोंका आया और आगे की तरफ बढ़ने बढ़ने लगा, तो मुझे लगा कि नहीं नहीं, परमात्मा की इच्छा है कि हम सब जिए और सब हम जो है ये मतलब सुरक्षित बचे, इसलिए मैंने फिर नाव का पानी जो है नदी में डालने लगा। तो इस प्रकार से जब उन्होंने उत्तर दिया, तो सभी लोगों ने मतलब नाविक के साथ में जो अन्य 9 व्यक्ति है वो केवल देखते रह गए, और वो अपने झोला और कमंडलू हाथ में लिए वो आगे की तरफ बढ़ गए, और कुछ देर बाद में वो दिखाई नहीं दिए। तो इस प्रकार से मतलब ये जो लिखा हुआ है ग्रंथ का नाम है नवखंड निदाघ निर्घंट मालिका, जो कि उत्कलीय भाषा में लिखा हुआ है। संत अच्युतानंद दास जी ने ये लिखा हुआ है। तो अभी 11:15 बज रहा है, 1 मिनट, समय तो काफी हो गया है। तो अभी यहाँ पे जो हमारा मालिका विचार है यहाँ पे इसको रखते हैं। अगली बार यदि जब होगा तो इसके दूसरे भाग को हम चर्चा करेंगे। अभी तो हम भविष्य को लेकर के अभी तक चर्चा नहीं किए, अधिक मात्रा में क्या क्या होने वाला है। तो यहीं पे रुकते हैं, फिर अगले चर्चा में हम इसको विस्तार से और इसको क्रमशः आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, इतने संख्या में जुट करके इसे सफल बनाया, साफल्य युक्त कराया, मंडन कराया। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। जय जगन्नाथ, राम राम।